गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर फाइनली आज मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का आज इन्फोसिस के सीईओ के साथ बैठक होगी। तो सर ये कंप्लीट हो चुकी है। क्या रिप्लाई दिया गया इन्फोसिस के सीईओ की तरफ से, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे जानेंगे सर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे फाइनली देखिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा जोर दे करके इन्फोसिस के सीईओ को ये बात बताई कि सर आपको जितने जल्दी हो सके आपको ये जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, ग्लिचेस चल रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो लाइन सर लिखी यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई है, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया उनको। और साथ में सर यहाँ फिर बोला गया Infosys CEO Salil Parekh was also sensitized on the difficulties that taxpayer were facing and the problems that are arising on account of the delay in the functionalities of the portal as well as सर इनको ये भी बताया गया कि सर जितने प्रोफेशनल्स हैं, टैक्सपेयर्स हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, ये भी चीज़ उनको यहाँ पर रिमाइंड की गई, उनको बताई गई। और काफ़ी ज़्यादा जोर दे करके उनको बोला गया कि आपको बहुत ही जल्द ये जो भी ग्लिचेस हैं आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। The finance minister demanded that the issue faced by taxpayer on current functionalities of the portal should be resolved by the team by September 15, 2021। तो सर यहाँ पे फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कह दिया गया है इन्फोसिस के सीईओ से कि सर आपको 15 सितंबर 2021 तक ये जो ग्लिचेस हैं इसे फिक्स करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने एक टाइम लाइन्स यहाँ पे दे दी है so that taxpayer and professionals can work seamlessly on the portal। it further added जिसके अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमारे जो टैक्सपेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो एक गाइडलाइंस यहाँ पे दे दी गई है इन्फोसिस को 15 सितंबर 2021 तक ये सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। द इन्फोसिस सीईओ एक्सप्लेन दैट दिस एंड हिज टीम आर डूइंग एवरीथिंग टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पोर्टल। यहाँ पे उनकी तरफ से एक्सप्लेन किया गया कि हमारी जो टीम है सर सब इस पर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। ही फर्दर सेड दैट 750 टीम मेंबर आर वर्किंग ऑन द टैक्स पोर्टल। उन्होंने ये भी बोला कि 750 हमारी जो टीम है 750 लोगों की टीम मिलकर के इनकम टैक्स की पोर्टल पे वर्क कर रही है। एंड इन्फोसिस के जो सीईओ हैं प्रवीण राय इज पर्सनली overseeing this project। Mr. Parekh also assured that Infosys is working to ensure a glitch-free experience to the taxpayer on the portal as well as उन्होंने ये भी बोला कि इन्फोसिस के जो सीईओ प्रवीण राय जी पर्सनली इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो ग्लिचेस चल रहे हैं, और उनकी सारी टीम मिलकर के पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये प्रॉब्लम्स है उसे जल्द से जल्द फिक्स कर दिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए। सर अब देखना ये है कि 15 सितंबर तक यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं, क्या ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। अब इस समय का हमको वेट करना है। तो सर आप ही समझ सकते हो 15 सितंबर तक का भी टाइम दिया गया है। तो ड्यू डेट मोस्टली आप लोग को शायद 15 सितंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है। फर्दर ड्यू डेट अगर एक्सटेंड होगी तो मुझे तो लग रहा है सर 15 सितंबर के बाद ही यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा कि 50 सितंबर तक हालांकि ये गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन सर आप लोग बोलोगे कि 30 सितंबर 2021 ड्यू डेट है, 15 सितंबर तक अभी रिजॉल्व होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे टैक्सपेयर यहाँ पर रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम टाइम बचेगा। इसकी वजह से सर यहाँ पे ड्यू डेट को फर्दर तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। हालांकि ये डेट तो फिलहाल इन्फोसिस की टीम को दी गई है। कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते बाद इस रिस्पांस मिलने लगेगा, सबको ये पता भी चलने लगेगा कि क्या रिस्पांस मिल रहा है। अदरवाइज ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड तो होनी ही होनी है। आई होप सर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।